आज 2 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिन भी लोगों के 2 बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और 2 से अधिक जिनके भी बच्चे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसको काफ़ी विरोध भी हुआ और काफ़ी इसकी सराहना भी हुई। तो दोनों के बीच में अब किसने इस नियम को बरकरार रखा है, तो वो हमारा राज्य है राजस्थान। से आंसर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं ने भजन लाल शर्मा और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चे हों सिर्फ होने चाहिए, इससे अधिक वाले बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको इन्होंने बरकरार रखा है। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। अब टोटल 53 जिले हो गए हैं। और अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी नौकरी में पाने के लिए 2 बच्चों का जो नियम है उसको बरकरार रखा है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जिस दिन हम विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। टोटल 75 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और वसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए विशॉट्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन बी है वेरी लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी है वेरी शॉर्ट डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन डी है वेरी शॉर्ट सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें बी का मतलब है वेरी, शॉर्ट्स का मतलब है शॉर्ट्स, रेंज का मतलब है रेंज, एयर का है एयर, डिफेंस का डिफेंस और रेस का मतलब होता है सिस्टम। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको भी ध्यान में रख लीजिए। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी, इसलिए हर साल 1 जनवरी को DRDO अपनी स्थापना दिवस मनाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO ने 28 और 29 फरवरी 2024 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से 2 सफल मिसाइल वो हैं का परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इराक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया देश में दुनिया की सबसे जो कम प्रजनन दर है वो दर्ज की गई है। ठीक है, इटली की कैपिटल है रोम, यूनाइटेड अरब इमाराट्स की है अबू धाबी और इराक की है बगदाद। आगे बढ़ते हैं, हमारे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह रहे हैं कि दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। रिसेंटली क्या हुआ है कि दक्षिण कोरिया ने कुत्ते का जो मांस होता है उसकी खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। दक्षिण कोरिया क्या करेगा, दुनिया को जो सबसे बड़ा चिप सेंटर है उसका भी निर्माण करेगा। ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर माउंट कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा सिटी नामक तैरता हुआ शहर माउंट कोरिया में। और अगला है कि यू सुक एयोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, वो है यू सुक देओल। ठीक है, एयोल।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर रहा है और इसमें हमारे इंडिया की रैंक कितने नंबर पे रहेंगे? 42 नंबर पे रही है। बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और 42 नंबर पे इंडिया है तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चाप चार कूट पारंपरिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 21 फरवरी 2024, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2024, ऑप्शन डी है 8 मार्च 2024। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 1 मार्च 2024। अभी रिसेंटली मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार जिसे हम कहते हैं चाप चार कूटे पारंपरिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ 1 मार्च 2024 को मनाया गया है। ठीक है, बात करें मिजोरम की तो इसकी कैपिटल है आइजोल। ये उत्तर पूर्व भारत का राज्य है और इसके उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और हमारा नागालैंड। ठीक है, 21 फरवरी 2024 को मनाया गया है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 1 मार्च को मनाया गया चाप चार कूट जो मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही पड़ रही है। 26 जनवरी को मनाया गया था रिपब्लिक डे 75वें नंबर का और हमारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ मुख्य अतिथि रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और हमारी इसकी थीम क्या रखी गई है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा में पाई गई समुद्री स्लॉक की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी स्लक्स, ऑप्शन बी है द्रौपदी स्लोक, ऑप्शन सी है द्रौपदी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन से द्रौपदी स्लक्स। अभी रिसेंटली उड़ीसा में पाई गई समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है द्रौपदी स्लग्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। वहीं उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है रघुवर दास और यहाँ स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जिसे भगवान पुरी का जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं और भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है सिक्किम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। अभी रिसेंटली गोवा राज्य के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है। गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जिनकी पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, केरल की तिरुवनंतपुरम और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, वहीं इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन भी गोवा में हुआ। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है और गोवा के जो काजूर का जीआई टैग आपको मिला है उसके बारे में मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स के रूप में। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं ई पूर्ण बाजार
लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल भी गोवा में ही हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट्स के रूप में आपको बताई थी, तो डेली शॉर्ट्स देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। से आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इंडिया की रैंक 42 नंबर पे रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही Q3 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए है 8.4%, ऑप्शन बी है 8.5%, ऑप्शन सी है 8.6% और ऑप्शन डी है 8.7%। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8.4%। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही Q3 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 8.4% है। ठीक है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और भारत की करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है यहाँ की इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने तीसरी तिमाही के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 8.4% कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था के विकास अनुमानों में संशोधन की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें पूरे वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को भी संशोधित कर 7.6% कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि इन्हीं के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। तो बताइए रिसेंटली कौन सा वो राज्य है जिसने नो नॉन वेज डे घोषित किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और यहाँ टोटल जिले हैं 75 और 75 जिले में रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वही उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और 9 नवंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है पॉल लिंच, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पॉल लिंच। हाल ही में 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है कृति सेनन, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा और ऑप्शन डी है माधुरी दीक्षित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। हाल ही में जो आलिया भट्ट अभिनेत्री हैं उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल पुरस्कार जीता है। ठीक है। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी जीता था। कृति सेनन को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अनुष्का शर्मा को प्रमुख फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो रिसेंटली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो वो किया किसने है ये पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी
मुर्मू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? ये भारत में संविधान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए किन 2 अभ्यारण्य का विलय किया जा रहा है? तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो बनाया जा रहा है, तो उसके लिए किन 2 अभ्यारण्यों का विलय किया जा रहा है? ऑप्शन ए है नौरादेही अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है इनमें से कोई यानी तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है बनाने की योजना की जा रही है, जिसके लिए भारत के 2 अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को एक में विलय किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इटली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। हाल ही में 47 वर्ष बाद जो डेविस कप 2023 है उसका खिताब इटली ने जीत लिया है। ठीक है, इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित, और रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली में ही किया गया है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है रुपये, और यहाँ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है, जिसकी जो भारत की स्पेस एजेंसी है। आगे हमारा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहती हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इसकी इन्वॉल्व रहती है, और इसने 6ठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। 1958 में स्थापना हुई थी 1958 में स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, करेंसी है डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ता हिंद 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अस्ता हिंद 2023 वो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जो भुजताल स्थित है। ठीक है, इसे नदियों का मैका सोया प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। पंजाब राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मलेशिया। हाल ही में मलेशिया देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? ऑप्शन ए है अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन बी है सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी है रमप्पा मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, अब तक दुनिया में 7 अजूबे थे और 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर बन चुका है। वहीं सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। रमप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में है और ये भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने यूनेस्को में 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट रमप्पा मंदिर में बनाया है, जो कि तेलंगाना में, और 1000 खम्भों का मंदिर भी तेलंगाना में ही है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सोनू सूद, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सोनू सूद। हाल ही में स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी को लेस, जियोमार्ट, सुभाष ट्रैक्टर और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कराते हैं तो उन्हें भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।